हेलो दोस्तों। हमारी जगत दीदी और जगत भैया एक ही बाथरूम में एक साथ पकड़े गए हैं, वो भी एक ही टाइम में। और इनका साथ किसने दिया वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना और जानते हैं इनके बाथरूम की मिला मिली वाली कहानी। किसने दिया इनका साथ, कौन है बीच का बिचौलिया, सबका नाम हम बताएंगे। बाथरूम में क्या कर रहे थे भैया एक साथ? बाथरूम में तो एक ही चीज होती है, चड्डी पहने हो? बता दो ना। कपड़े धुलना। वही कर रहे थे क्या? चलो जानते हैं। ये कहानी उस टाइम की है जब इनके घर पे पूजा हुई थी। पूजा के एक दिन पहले या एक दिन पीछे की बात है। इनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया था, जगत भैया की फैमिली में से। मनीषा अपने किचन में लगी थी कि बेड पे बैठी थी, क्या पता, वो तो वैसे भी कुछ भी करने से डरती ही है। और हमारे ये दोनों प्रेम के बिछड़े, प्रेम के मारे जोड़े लोगों की नजरें बचा के बाथरूम जो था मनीषा के कमरे से अटैच था, उसमें इल्लू इल्लू करने गए थे। और रखवाली करने को बैठा दिया था हमारी भोपाल की भौजी को, ताकि वो रखवाली करें। वो पूरी राज की भागीदार है, उनको एक एक राज पता है सारा, क्योंकि उनको चाहिए था पैसा, इसलिए सबके साथ में दे रही थी। उनको बैठा दिया गया रखवाली करने के लिए कि आप रखवाली करो, कोई कमरे में आ ना पाए। और ये दोनों एक ही बाथरूम में क्या कर रहे थे, जनता होशियार है, समझ सकती है ना। अब से आपके नहाने के बाद आपको बस मैं ही चड्डी पहनाया कर। तो वही कर रहे थे जो आप सोच रहे हैं। और मनीषा यहाँ पगला रही थी, मिस्टर राज कहाँ गए, मिस्टर राज कहाँ गए, सबसे पूछ रही मिस्टर राज कहाँ गए। नीतू दीदी से पूछ रही मिस्टर राज कहाँ गए। तो हमारी नीतू जी बोल रही हैं वो तो कुछ नाश्ते के लिए लेने गया है, तुमने नाश्ते में कुछ बनाया नहीं तो सोचा मैं कुछ ले आऊँ। मनीषा हमारी गलगलाएगी, माँ खुश होएगी कि चलो यार मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, वो लेने गया। थोड़ी देर रही रही ना, फिर ये सनक गई। आओ सुनाए बाथरूम की एक कहानी। एक था सचिन, एक थी जगत दीदी पुरानी, दोनों बाथरूम में गए थे एक साथ, निकले एक साथ, जनता को बताया नहीं है एक साथ। दोनों एक साथ बाथरूम में थे, मनीषा ने पकड़ लिया, दोनों ने गलतफहमी बता के वो मैटर को वहीं दबा दिया। उस दिन का मैटर आज जाके खुला, ये कब तक खुलेगा कुछ नहीं पता। सुनिए क्या हुआ है बाथरूम का राज। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बीत जाता तो हमारी मनीषा दीदी को फिर से होश आता, अरे मेरा पति तभी लौटा ही नहीं, कहाँ गया, इतनी देर हो गई। और हमारी जगत दीदी भी नहीं दिखाई दे रही, और हमारी भोपाल वाली भी नहीं दिखाई दे रही। उसके मन में डाउट आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। फिर अचानक से तीनों के तीनों दिखाई देते हैं, और वो भी बाथरूम से निकलते हुए। मनीषा ही देख लेती उन दोनों को, तभी से उसका शक बढ़ जाता है। आप सोच लीजिए बीवी के आगे अब उसका आदमी गैर औरत के साथ बाथरूम में क्या कर रहा था। अब वहाँ पे जानती बिचौलिया जी हमारी भोपाल वाली, वो पूरा पूरा प्लान बनाई थी, बात को ऐसे घुमा देती, नहीं तुम जो समझ रही हो वो गलत है, अभी अभी आया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वही सही करने आया था, या साबुन देने आया था। कोई भी बहाना बना के मनीषा को वहाँ से टाल देती है। मनीषा इतनी सीधी है कि वो वहाँ से सोचती हाँ मुझे ही गलतफहमी हुई थी। वो कहती चलो ठीक है, सब अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन भाई बाथरूम में जो हुआ उसके बाद तो उनके दोनों के हाव भाव बदल ही गए थे ना। मेरे वीडियो पे पड़ा हुआ है, जाके देखना, बिछड़ते समय कितना रो रहे थे भाई, इतना रो रहे थे, लग रहा था कि लव बर्ड्स बिछड़ रहे हैं। देखना देखना मेरी वीडियो में पड़ी है भाई, 2 5 6 वीडियो के नीचे वीडियो होगी भाई। और वहीं से मनीषा को शक होना स्टार्ट हो गया था, बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, पति को तो रोक लेती, पति को भी नहीं रोक पाई। पति उसके पीछे इलू इलू करने के लिए भागा जाता था, और महारानी को मजबूरी में पीछे पीछे जाना पड़ता था, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाई। सच में यार, कैसी पत्नी है, पति को अपने काबू में नहीं कर पाई, दूसरी औरत उसे फुसला ले गई। मुझे तो शर्म आती है, एक पति पत्नी अपने ही कमरे में किसी और औरत के साथ, इतना गंदा बाथरूम का राज। यही राज होगा होटल में जब बर्थडे मनाया जा रहा था, भाई यही राज होगा ही, क्योंकि जानते हो उधर इनकी सगाई हुई थी हमारे महल जी से। तो भाई इलू इलू तो हुआ ही था, क्योंकि जब हमारी जगत दीदी की महल जी के साथ सगाई हुई थी तो हमारे इनके प्रेमी जी बौखलाए गए थे, पूछते रहे हैं कि कहीं कुछ किया तो नहीं, उसने कुछ हुआ तो नहीं, कहीं छुआ तो नहीं। तो हमारी जगत जी ने कहा नहीं, सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। भाई छुए कुछ भी करे, उसका मंगेतर
उसका पूरा हक है। तुमको काय मिर्ची लग रही है, लेकिन लगेगी ना जब इलू इलू पीलू पीलू इनके साथ था, दूसरा कैसे कोई छू सकता है भाई उनको। कितना भसड़ मचा के रखा था यार तुम लोगों ने बहन भाई के नाम पे, इसीलिए लोग ने पूरा प्लान ही बनाया है कि ये हम लोग के पास अब डाउट करने लगे हैं, तो इस डाउट को ख़त्म करने के लिए दूसरे को राखी बांधते हैं। राखी बांधेंगे अंदर ही अंदर लुल्लू पिल्लू पिल्लू करेंगे, ऊपर से राखी बांधे रहेंगे, किसी को दिखाई तो देगा नहीं। इतनी गिरे हुए लोग हो तुम लोग, अभी भी इनका भसड़ भसड़ ख़त्म नहीं हुआ है। ये इधर प्यार में मरे जा रहे हैं, रील पे रील डाल रहे हैं, वो उधर दोनों के रील से रील चल रही हैं, एक दूसरे को रील से जवाब दिया जा रहा है। एक माँ पगलेट भौजी हैं, उनके दिमागे नहीं काम कर रहा, वो सिर्फ सबूत 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 का अचार बना के खा लो, तुम्हारे ही काम आएगा। पेट में चला जाएगा, शरीर तक चुपती ना, वैसे चुप रहो, वही काम आएगा तुम्हारे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ ना हो पाए। जनता तुम्हें सपोर्ट कर रही, बेवकूफ़ है। मोनिका जी ने इनको सपोर्ट किया और हमारे लप्पू जी ने उनको भी धो दिया, उनकी भी इज्जत की वाट लगा दी। जो मनीषा को सपोर्ट कर रहा, सबकी इज्जत की वाट वो लगा रहा है, ताकि वो अकेली रह जाए, कुछ कर ना पाए। सबकी बेइज्जती कर रहा है, अपनी और उनकी बेइज्जती छोड़ के सबकी बेइज्जती कर रहा है।